नमस्कार। आज हम जानेंगे 22वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुष की परम गति और परम धाम के साथ एकता दिखलाकर अब उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। श्लोक 22। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक का अर्थ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, इन दोनों वाक्यों का अभिप्राय यह है कि प्रथम वाक्य से यह समझना चाहिए कि जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत है, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा जगत परमेश्वर के ही अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। दूसरे वाक्य से यह बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा जगत अव्यक्त परमेश्वर से व्याप्त है। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वे परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को पांच भौतिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः सः परः कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति यानी कि सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है।
इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भली भांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधक का उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार आज हमने 22वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 23वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।